जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आप अपने फिजिकल की तैयारी में आप जोरों शोरों से लगे होंगे। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो आपका फिजिकल होगा, आखिर किस तरह से आपका फिजिकल होने वाला है। पिछले बार की अपेक्षा जो लास्ट टाइम आपका फिजिकल हुआ था, तो उसकी बार की अपेक्षा इस बार थोड़ा चेंज आपको नजर आएगा। तो आखिर किस तरह, बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल होता है किस तरह से आपका फिजिकल होगा, और कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि फिजिकल आखिर कैसे होता है। तो मैं सारी प्रक्रियाओं से आपको जो रू करा दूंगा कि आखिर किस तरह से आपकी प्रक्रिया होती है, कैसे आपको एक्सेस कंट्रोल से एंट्री दी जाती है, उसके बाद कब आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, कितने बजे से आपकी जो है फिजिकल स्टार्ट होगा। एक टाइम होता है फिजिकल स्टार्ट होने का, वो टाइम बताऊंगा। उसके बाद फिर कितने लोगों को आपका दौड़ाया जाता है। उसके बाद फिर आधार ई केवाईसी कैसा होगा। मतलब ये कुछ लोग जो होते हैं ई केवाईसी से बाहर हो जाते हैं, आखिर उनके लिए क्या ऑप्शन है उसके लिए, है ना। कुछ लोग जो है दस्तावेज परीक्षण में दस्तावेज परीक्षण बाहर कर दिया जाएगा। उन लोगों जो दस्तावेज में अगर बाहर होंगे तो उनके लिए क्या अपीली पंडाल में आपकी कैसे आप अपील करोगे। नेक्स्ट है आपका चिप जो आपकी बांधी जाएगी, वो चिप कैसे काम करती है। दूसरा मैं बात करूंगा आपको कि रनिंग पे, और आप जैसे ग्राउंड पर आपको ले जाएंगे तो आप किस तरह से दौड़ा जाएंगे, एक बार में कितने लोगों को दौड़ा जाएंगे, कितने लोगों की डिटेल बनेगी आपकी, ठीक है। और आपके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी अंदर, कैंटीन की व्यवस्था, आपकी टॉयलेट, एम्बुलेंस, पानी, ये सारी व्यवस्थाएं आपके अंदर होंगी तो किस तरह से होंगी। फिर आप अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो पिट होगा, तो पिट में आप देखेंगे क्या होता है और किस तरह से आपका ग्राउंड तैयार है। तो पूरा मैं इस तरह से आपको बताऊंगा, शॉर्ट पुट हो, लॉन्ग जंप का हो, या आपका जो है आपका रनिंग का ट्रैक हो, पूरा विधिवत रूप से आपको ये नक्शे के माध्यम से बताऊंगा। आप देख रहे हैं ये पूरा नक्शा आपका फिजिकल सेंटर का ही है, ठीक है। सारे फिजिकल सेंटर में इस तरह से ही व्यवस्थाएं की जाएगी, क्योंकि पुलिस मुख्यालय के निर्देश से ही ये सारे, मैं बताऊंगा कि आखिर पुलिस मुख्यालय के निर्देश से ही ये सारे ग्राउंड तैयार किए गए हैं, और किस तरह से तैयार किए गए हैं, और क्या क्या व्यवस्थाएं पुलिस मुख्यालय के अनुसार यहाँ पर आपके सारे ग्राउंड पर आपको सुविधाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन पूरी बारीकी से आप समझ पाएंगे कि आखिर कहाँ पर किस तरह से आपका होगा। क्योंकि अगर ये जान लेते हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ी सी भी घबराहट होगी, तो फिर आपकी घबराहट को पूरी तरह से निकल जाएगी, ठीक है। तो मैं सर्वप्रथम बताता हूँ, देखो 6 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है। 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम में आप जो प्रवेश द्वार है, ये एक्सेस कंट्रोल से आप, एक्सेस कंट्रोल क्या कारण करता है, अनऑथराइज लोग या अननोन लोगों को जो है अंदर आने से रोकता है, ठीक है। यहाँ पर लगा रहेगा आपका प्रवेश द्वार में एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल से आप अंदर आएंगे, एक्सेस कंट्रोल से चेक होने के बाद आप अंदर आएंगे। तो अंदर आने के बाद जो है आपके रहेंगे रिपोर्टिंग पंडाल। एक बहुत बड़ा रिपोर्टिंग पंडाल बनाया जाएगा, सारे लोगों को बैठने की व्यवस्था रहेगी वहां पर। ध्यान रखें, कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर हमारे साथ अगर फैमिली परिवार में से अगर आ रहे हैं तो फिर उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी। तो आपके लिए जो है, जो भी परिवार जन आते हैं तो उनके लिए जो है रिपोर्टिंग पंडाल में ही आपको जो है यहाँ पर रुकाया जाए। कुछ लोग जो होते हैं, कुछ लोग महिलाएं ऐसी होंगी जो बच्चे लेकर आएंगी, तो कहीं ना कहीं इनको जो भी परिवार आते हैं उनके साथ, तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था आपको जो है होंगी। कहाँ पर, रिपोर्टिंग पंडाल में। सारे लोग आप आएंगे 6 बजे, तो आपको सर्वप्रथम एंट्री होगी और उसके बाद आपको रिपोर्टिंग पंडाल में ही बिठा दिया जाएगा, ठीक है। रिपोर्टिंग पंडाल में ध्यान रखना आपको, आपको घोषणा जो पत्र भराने के लिए जो कहा गया, तो घोषणा पत्र आप रिपोर्टिंग पंडाल में ही भर लें, ठीक है। नेक्स्ट, अब रिपोर्टिंग पंडाल के बाद आप लोगों की डिटेल बनाई जाएगी। डिटेल मतलब टीम 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 जिसको टोली कहा जाए, 10-10 लोगों की टोली बनाई जाएगी, ठीक है। पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार ही मैं बता रहा हूँ कि कैसे 10-10 लोगों की एक टोली बनाई जाएगी। तो टोली के लिए मैं बता दूं, जो डिटेल में कहा जाए, डिटेल कह रहा हूं मैं टोली को, क्योंकि हमारे पुलिस विभाग की भाषा में उसको डिटेल कहा जाए। डिटेल ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे, मतलब आपकी जो 10 लोगों की डिटेल होगी, 10 या अधिकतम 20 होंगे, लेकिन 10 लोगों की टीम ही बनाई जाएगी, ठीक है। क्योंकि 20 अधिकारी नियुक्त करेंगे, मतलब 200 लोगों के लगभग आपका फिजिकल होना है, तो ऐसे 20 अधिकारी नियुक्त होंगे, जिसमें सस्पेक्टर या एएसआई प्रभारी रहेंगे। मतलब डिटेल ऑफिसर जो होगा आपका होगा कौन, एएसआई या सब इंस्पेक्टर आपका प्रभारी होगा, ठीक है। 10 लोगों की डिटेल बन गई। फिर जो है प्रदर्शनशील, एक स्कोर कार्ड होता है। स्कोर कार्ड में सारे की सारे आपका लॉन्ग जंप, आपका शॉर्ट पुट और आपका जो है आपका रनिंग, तीनों इंक्लूड होंगे इसमें, कि तीनों तीनों का प्रदर्शन कार्ड आपको जो है, या प्रदर्शन शीट या स्कोर कार्ड जिसको कहा जाए, आपको वहां पर भराया जाएगा। और 10 लोगों की जो टीम रहेगी, 10 लोगों की जो डिटेल रहेगी, उसमें एक प्रभारी रहेंगे और 3 से 4 कांस्टेबल उसमें शामिल रहे। मतलब ऐसे लगभग 5 लोगों की टीम आपको जो 10 लोगों को, क्या, ये डिटेल बन गई। अब आपको ले जाया जाएगा ई केवाईसी पंडाल में।
जहां आपका आधार से ई-केवाईसी होती है। ठीक है? कुछ लोगों के होते हैं जो अंगूठे के या अंगुली के मिलान नहीं हो पाता, तो कहीं न कहीं उनके मन में ये सवाल आता होगा कि सर हमारे अंगूठे में धोखा से अगर मिलान नहीं आ पाया, मतलब कहीं न कहीं आपको जो है अगर एक्सेस नहीं कर पाया, आपके अंगूठे की उँगलियों को एक्सेस नहीं कर पाया, तो क्या ऑप्शन बचता है? तो बता दूँ, ध्यान रखना है आपको धोखे से भी अगर क्या बोलते हैं ई-केवाईसी में अगर आपको कहीं दिक्कत होती है, तो आपको वैसे ही बाहर नहीं किया जाएगा। आपके साथ जो आइरिस कंट्रोल जो आइरिस को भी एक्सेस करा जाएगा, ठीक है? तो आपकी आँख से भी जो है ई-केवाईसी कराया जाएगा, ठीक है? आधार ई-केवाईसी जो होगा आपका, अगर आपके हाथ से कहीं न कहीं अंगूठे के निशान बराबर नहीं आ पा रहा है, प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो आइरिस से भी आपको जो है मिलान किया जाएगा, ठीक है? तो आप घबराएँ बिल्कुल नहीं, अगर आपके यहाँ कहीं आप इतना कोऑपरेट करती है पुलिस, तो आपको जो है ई-केवाईसी से बाहर नहीं किया जाएगा। आप बिंदास रहें, ये घबराएँ नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के अभी आप देखेंगे तो जो आपका ये अनलॉक आधार जो है अनलॉक ही होना चाहिए। कुछ लोगों के जो आधार लॉक ही रहते हैं, तो ध्यान रखें आप भाई अनलॉक करा लें तभी आपका ई-केवाईसी होगा। अगर आपका हाथ से नहीं होता तो आपके आइरिस से ई-केवाईसी हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है अब यहाँ से आपका जैसे ई-केवाईसी 10 लोगों का होता है, नेक्स्ट आप जो है दस्तावेज परीक्षण पंडाल में आप आएँगे, यहाँ पर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कुछ लोग घबरा रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मैं बताएँ ये अपीली पंडाल ये आप लोगों के लिए बनी है, ठीक है? अगर आपको कहीं भी यहाँ समस्या जाती है, पहला एक आधार कार्ड ई-केवाईसी में अगर आपको समस्या जाती है, आप एक अपीली पंडाल जो है, यहाँ पर मुख्य हमारे समिति के अध्यक्ष महोदय बैठे रहेंगे, यहाँ पर आपको अपील करना है। अगर आपको कहीं भी समस्या जाके अपील आपकी लिखित तौर पर करना है। जो भी आपको करेंगे आप अपील अपील तो मुख्य समिति महोदय जो रहेंगे अध्यक्ष महोदय उनके नाम से आपको लिखित अपील करना है, ठीक है? अगर आपको कहीं भी दिक्कत जाती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपको दिक्कत जाती है, एक अच्छा है कि आपको जो है अपीली पंडाल भी इसमें देखने को मिलेगा। तो दस्तावेज परीक्षण होगा यहाँ पर आपका जो भी दस्तावेज मांगे गए हैं तो आप सारे के सारे दस्तावेज लेकर आएं। ध्यान रखें कि आप जो है पुराने दस्तावेज भी लेकर आए, क्योंकि 10/7/2023 से जो उस समय से जो पुराने दस्तावेज जो लगे थे ऑनलाइन एप्लीकेशन जब भर रहे थे आप, तो कहीं ना कहीं वो दस्तावेज भी लेकर आए। कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जो नए बनवाने पड़ते हैं वो भी लेकर आए, ठीक है? तो नए प्लस पुराने दोनों दस्तावेज आप लेकर आए दस्तावेज परीक्षण में, ठीक है? अगर और कहीं समस्या जाती है तो श्रीमान बैठे ही हैं अपील के लिए, तो आप अपील कर दें। और ध्यान रखें दस्तावेज परीक्षण में जो भी दस्तावेज आपको मांगा गया सारे दस्तावेजों को आप प्रॉपर तरीके से दिखाएं, ठीक है? तो ये टीम दस्तावेज अब बात आती है कि यहाँ पर जो आधार से ई-केवाईसी होगी ये जो है हमारी जो टीम बैठी रही टेक्निकल टीम, ये टेक्निकल टीम ही आपका जो है ई-केवाईसी करेगी। दस्तावेज परीक्षण में कौन होते हैं ये आपके मन में सवाल आता होगा। दस्तावेज परीक्षण में डीएसपी एडिशनल रैंक के अधिकारी रहते हैं हमारे, ये आपका दस्तावेज परीक्षण करेंगे। दस्तावेज अब बात आती है दस्तावेज ओरिजिनल या डुप्लीकेट, तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को जो है पूरे आपको सबमिट कर दिया जाएगा। आपका जो है डाटा को पूरी तरह से ऑनलाइन सबमिट कर दिया जाएगा। सारे के सारे आपका जो है जो भी डाटा है आपका अभी जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके ऑनलाइन सबमिट कर दिए जाएंगे। और एक प्रति यहाँ पर एक प्रति आपकी जो फोटोकॉपी यहाँ पर रख लिया जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट आएगा आपको जैसे ही आपका दस्तावेज परीक्षण हो जाता है उसके बाद जो टीम बनी है जो डिटेल ऑफिसर है हमारे सारे के सारे 10 लोगों को जो है यहाँ पर होगा आपका नेक्स्ट पंडाल जो होगा आपका ये चेस्ट नंबर वितरण होगा। ये आपके चेस्ट में एक चेस्ट नंबर बांध दिया जाएगा और यहाँ पर होगी आपकी चिप वितरण। चिप होगी RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आपने देखे होंगे आप जब टोल प्लाजा में देखे होंगे, टोल प्लाजा में जो चिप लगी होती है जो दूर से ही एक्सेस कर लेती है तो वो RFID की चिप है। वैसे ही है आपके यहाँ पर आपकी RFID चिप लगी होगी, ठीक है? तो चिप जो है चिप होगी एक रीडर जो रहेगा, रीडर यहाँ पर रहेगा। कहाँ पर? ये आपके जो है यहाँ पर से आप जहाँ पर से आप जो है रनिंग स्टार्ट करोगे आपका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट आपका जहाँ रहेगा। तो आपको क्या काम करना है, आपको जो है चिप बांध दी जाएगी और आपका यहाँ पर चेस्ट नंबर बांध दिया जाएगा। अब आपकी पहचान चेस्ट नंबर से ही होगी, ठीक है?
अब जैसे ही अंदर आप एंटर करेंगे, जैसे ही आपको चेस्ट नंबर बांध दिया तो आपको चेस्ट नंबर से ही आपकी अब पहचान होगी। ठीक है, RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो आपकी जो चिप रहेगी, तो चिप आपके यहाँ पर या आपके यहाँ पर बांध दी जाएगी। ठीक है, तो ये चिप क्या काम करती है, ये चिप आपकी टाइमिंग को रीड करेगी। आप जब रनिंग करेंगे तो आपके टाइमिंग पर रीड करेगी। तो आगे बताऊंगा मैं आपको कैसे काम करती है। तो मैं बता दिया आपको कि जो चिप आपने देखे होंगे कहाँ पर, आपने जो टोल प्लाजा में देखे होंगे, जो RFID की चिप होती है वो दूर से ही एक्सेस कर लेती है। ठीक है, और चिप हो गई। और अब नेक्स्ट आपके जो है चिप जो है एजेंसी द्वारा ही मांगी जाएगी। ख्याल ये रखा जाएगा कि चिप जो है दौड़ती समय कहीं ना कहीं निकले ना, इसका पूरा विशेष तरह ध्यान रखेंगे हमारे डिटेल ऑफिसर। ठीक है, अब जो है चिप जैसी बन गई, चेस्ट नंबर आपका होगा। अब आपको जो है ग्राउंड पर लेकर आया जाएगा। 400 मीटर का 2 चक्कर होंगे, 800 मीटर का आपका ग्राउंड होगा। तो अब आएगा जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट, जो देख रहे हैं आप, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका। स्टार्टिंग पॉइंट जो है यहाँ पर आपको खड़ा कर दिया जाएगा। 10 लोगों को यहाँ पर खड़ा कर दिया जाएगा। यहाँ पर रहेगा रीडर, जो है टाइमिंग को रीड करेगा। जैसे ही आप रीडर के ऊपर से क्रॉस करते हैं तो आपका टाइमर चालू हो जाता है। जो आपकी RFID जो चिप लगी है वो उसका जो टाइम है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रीडर लगा होगा। जैसे ही आप तो अब आती है सवाल बच्चों के मन में कि सर एक लोगों को दौड़ाएंगे या सारे के सारे 10 लोगों को। तो मैं बता दूं 10 लोगों को भी दौड़ाया जा सकता है एक बार में। हालांकि मेरे हिसाब से तो 10 लोग की इतनी जगह रहती है कि 10 लोगों को आप आसानी से दौड़ाया जा सकेगा। ठीक है, तो आपको 10 लोगों को आपको जो है यहाँ पर या एक एक करके भी आपको दौड़ाया जा सकता है, पर मेरे हिसाब से 10 लोगों को एक बार में दौड़ा देंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ से लाइन क्रॉस करते तो रीडर आपका टाइमिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम राउंड दिखाए कितने टाइमिंग दौड़े, 2-3 राउंड होगा कितने टाइमिंग दौड़े। ठीक है, तो ये फिर आपकी जो है आपके जो चिप जो है आपको निकालकर चेस्ट नंबर वाइज चिप रहेगी, और चिप निकालकर आपको जो है हमारे जो भी ऑफिसर बैठे हैं यहाँ पर, वहां पर आपको देना होगा। तो आप दे देते हैं तो पूरा टाइम आपका इसमें आ जाएगा। ठीक, तो ये जो है ध्यान रखना है आपको। इस बार के ग्राउंड जो अगर देखने मिलेंगे आपको, बजरी प्लस डस्ट के ग्राउंड मिलेंगे आपको। ठीक है, बजरी हल्की बारीक वाली चूरी जिसको बोलते हैं, बजरी बोलते हैं, जिसको गिट्टी बोलते हैं, वो वाला ग्राउंड आपको देखने मिलेगा। अब बात बच्चों के दिमाग में ये आती है कि सर क्या हम नंगे पैर, बिल्कुल इतने प्यारे ग्राउंड इस बार बन रहे हैं, इतनी अच्छी तरह से ग्राउंड को बनाया जा रहा है, कंटिन्यू उसमें जो है रोलर चलाई जा रही है, उसमें जो पानी डाला जा रहा है, मतलब आपको जरा सी भी चुभन ना हो। इतने अच्छे ग्राउंड जो सारे के सारे 10 फिजिकल सेंटर में आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि इस बार जो है बारिश की संभावना देखते बन रही है। उस हिसाब से जो है ग्राउंड को किसी भी तरह से मिट्टी का नहीं बनाया जा रहा है। कहीं जहाँ मिट्टी का ग्राउंड है उसको भी जो है बारीक चूरी बजरी डस्ट बनाकर जो है ग्राउंड को बनाया जा रहा है, ताकि अगर कहीं भी हल्की फुल्की अगर बारिश हो तो फिर जो है आपको रनिंग में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपके लिए ये ग्राउंड बहुत ही बढ़िया। आप ज्यादा ही तो आप बहुत सारी यूट्यूब में वीडियो भी डाल रहे हैं, सारे के सारे 10 सेंटर में अपने अपने शहर के लोग वीडियो डाल रहे हैं, तो आप देख लें, बहुत ही बढ़िया ग्राउंड आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे 10 फिजिकल सेंटर। ठीक, तो 800, और रही बात 800 मीटर से ज्यादा आपको कहीं ग्राउंड नहीं मिलेगा। अगर कहीं 800 मीटर से ज्यादा मिलेगा तो आपको जो है कहीं ना कहीं जो है आप ग्राउंड देखेंगे, अगर 800 मीटर से थोड़ा सा भी ज्यादा मिल रहा है तो ग्राउंड को हल्का सा छोटा किया जा रहा है, काट काट के। तो ध्यान ही रखें, ग्राउंड बहुत बढ़िया है, आप अच्छी तैयारी करते रहें। नेक्स्ट है आप जैसे ही यहाँ आएंगे तो रनिंग होने के बाद आपको जो है आपके पैर हाथ से चिप निकाल ली जाएगी, और वहां पर कंप्यूटर में सारा डाटा फीड हो जाएगा। और स्कोर कार्ड में जो भी आप जैसे आप रनिंग करें तो कितने टाइमिंग में रनिंग करें, और कितने टाइमिंग में रनिंग करें, और कितना नंबर आपको दिया जाता है, ये आपका प्रदर्शन सीट या स्कोर कार्ड में लिख लिया जाएगा। कौन लिखेगा? डिटेल ऑफिसर। ठीक है, आप ये ना सोचें कि नंबर देखने को मिलेगा, आपको वहां पर नंबर देखने को बराबर मिल जाएगा, है ना, क्योंकि आपके सामने जो है ये प्रदर्शन सीट भरी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब आएंगे आप शॉर्टपुट में, या आपको जो है लॉन्ग जंप में लेकर आएगा। तो लॉन्ग जंप के लिए ध्यान रखें, ये जो पिट है,
पिट मतलब जो आपका टाँका टाइप का जो बना रहा है उसके अंदर जो है लगभग 3 साढ़े 3 फीट जो है खोदा गया है। उसके अंदर जो है महीन बारीक चूरी बिल्कुल बारीक रेत जो है अंदर भरी गई ताकि आपके पैर में दिक्कत ना हो। तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका जो है पिट को बनाया गया है। ठीक है। ट्रैक की अगर बात करूं तो लगभग 20 मीटर आपका ट्रैक होगा, 15 से 20 मीटर आपका बढ़िया ट्रैक बनाया गया है। बहुत ही बढ़िया, उसमें भी बारीक सी हल्की सी चूड़ी डाली गई ताकि जो है यहाँ पर जो है आपको दिक्कत ना हो। और पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश हैं कि ग्राउंड में प्रॉपर तरीके से जो है पानी डलता ही रहे। टैंकर जो है हर 1-2 घंटे में जो है यहाँ पर पानी डलेगा, रोलर चलती रहेगी। आपके लिए बहुत ही बढ़िया व्यवस्था होने वाली है। यहाँ पर भी लॉन्ग जंप में देखिए तो लॉन्ग जंप की जो आपको ट्रैक बनाया गया, ये ट्रैक देखेंगे आप, ये ट्रैक भी बहुत बढ़िया ट्रैक है। और ये देखना टेक ऑफ बोर्ड, यहाँ पर आपका टेक ऑफ बोर्ड, ठीक है। तो टेक ऑफ बोर्ड से आपको कूदना होगा। तो ध्यान रखें आप जो लॉन्ग जंप कर रहे हैं तो आप जैसे कूदें तो सामने की ओर आप निकल कर जाएं, ठीक है। आपको बैक नहीं होना, नहीं तो फाउल कर दिया जाएगा, ध्यान ही रखना। अब बात आती है एक एक और ध्यान रखें आप, ये आप जो देख रहे हैं आप ये आपका ट्रैक देख रहे हैं, ये रनिंग का ट्रैक। तो आपको जैसे ही आप जो है एंड पॉइंट पर आप आ जाते हैं तो आपको जो है सामने की ओर, मतलब जैसे कई बार हो जाता है ना बच्चे जैसे रनिंग पूरी हो जाती है उनकी 800 मीटर तो ये साइड में चले जाते हैं। तो ध्यान रखना आपको साइड में नहीं जाना, आपको आगे की ओर जाना, उसके बाद फिर आपको वापस आना। क्योंकि कई बार होता है जो रीडर जो है वो बराबर तरीके से एक्सेस नहीं कर पाता, ये रीड नहीं कर पाता। तो ध्यान रखना है आपको आउट साइड आपको नहीं जाना है। या आप कई होते हैं ना थक जाते हैं तो आप वहाँ तत्काल वहाँ बैठ जाते हैं या सो जाते हैं, तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। वहाँ आपको बिल्कुल जवान बनकर ही आपको जो है यहाँ पर आपको रहना है। ऐसा नहीं कि आप रोने लगे या गाने लगे, ये सब काम वहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं चोट या कहीं कुछ हो जाती है तो उसके लिए हमारी टीम है, डॉक्टर की टीम आपको जो है देख लेगी। अगर आपको कहीं भी अगर दिक्कत जाती है, ये एम्बुलेंस डॉक्टर की टीम हमारी बैठी रहेगी आपकी पूरा ख्याल रखने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाता है रनिंग के लिए थोड़ा दिशा निर्देश। उसके बाद आप लॉन्ग जंप के लिए बताया मैंने, आपको कूद के आगे की ओर जाना, नहीं तो फाउल कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। ये 2 पीरियड बनाए गए सारे के सारे 10 फिजिकल सेंटर में। ये 2 आपके मिलेंगे लॉन्ग जंप के, 2 आपको मिलेंगे शॉर्ट पुट के। अब आती बात कि सर क्या ये शॉर्ट पुट क्या ये सर्कल गोला के इसके अंदर ही कराया जाएगा जिसमें आपका रनिंग होगी? तो बता दूं कि सारे के सारे 10 फिजिकल सेंटर में आपके जो 400 मीटर का सर्कल से ही बाहर बनाया गया ये ग्राउंड, ठीक है। तो आपको जो है ध्यान रखना है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपके 2 लॉन्ग जंप के होगा, 2 हो गए आपके शॉर्ट पुट के, ठीक है। अब शॉर्ट पुट में बात आती है तो शॉर्ट पुट में आपको ध्यान रखना है, आप जब फेंकोगे शॉर्ट पुट तो आपको जो है वापस ही, मतलब आपको एंटर यहाँ से नहीं होना है। ध्यान रखना यहाँ से एंट्री नहीं होगी ना आपकी, ना ही आपकी यहाँ से, आप यहाँ से एंटर होंगे, यहाँ से ही आप एग्जिट होंगे। जैसे फेंके आप वापस पीछे से वापस हो जाए, ठीक है। तो ध्यान ये रखना शॉर्ट पुट में बढ़िया आप इत्मीनान से। और आप जैसे ही आप कूदते हैं तो कई बार होता ना कि झुकाव जो होता है वो गोले के बाहर चल जाता है, उसमें आप फाउल नहीं होंगे, फाउल पैर से होंगे सिर्फ। आपका बॉडी पूरी चले जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बाहर वापस ही आपको पीछे से ही आपको जो है वापस होना है, ठीक है। बाकी आप फाउल नहीं होंगे। कई बार होते हैं ना सर कि वो हल्का सा हम बाहर, हमारे बॉडी बाहर चली गई तो क्या हम बाहर कर दिए जाएंगे या फाउल हो जाएंगे? तो फाउल नहीं होंगे, आप पैर से ही फाउल होंगे। आप अगर पैर बाहर चल जाते तो आप फाउल हो जाएंगे। अब बात आती है एक बात और बच्चों के मन में ये आता होगा, सर ये लॉन्ग जंप जब होगी तो क्या हमें जैसे अगर पहली बार में अगर हम 16 फीट कूद गए और दूसरी बार में हम 14 और तीसरी बार में 15, तो क्या हमारे कौन सा माला रीड किया जाएगा? मतलब कौन सा वाला? आपको बता दूं कि अधिकतम आप जो भी कूदे हो तीनों टाइमिंग में, जैसे आपने पहले में 14 कूदे, बीच में 16 कूद गया, फिर बाद में आप 13 कूद गए, तो आपको 16 वाला जो है रीड कर लिया जाएगा, ठीक है। कि आप 16 फीट आप कूदे, 16 फीट के आपको इतने नंबर दिए जाते हैं। जो स्कोर कार्ड रहेगा आपका, प्रदर्शन कार्ड रहेगा, उसमें जो है इसमें लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब शॉर्ट पुट की बात आती है। शॉर्ट पुट इसमें भी 3 चांस रहेंगे आपको, पहले चांस में फाउल होगा तो सेकंड चांस। और ध्यान रखें कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों चांस में बढ़िया कूदते हैं, तीसरे चांस में फाउल हो जाते हैं, तो आपको फाउल नहीं किया जाएगा। आपको जो अच्छा वाला जो आपका सबसे ज्यादा जो आप कूदे हैं उसको जो है रीड कर लिया जाएगा। तो आप ये दिमाग में लगाएं कि सर धोखा से एक लास्ट वाले में अगर फाउल हो गए तो क्या हमें फाउल ही कर दिया जाएगा, क्या हमें बाहर कर दिया जाएगा? आपको बाहर नहीं किया जाएगा। जो आपका जो 3 में से आप जो भी अच्छा कूदे हैं आपको ये प्रदर्शन कार्ड में लिख लिया जाएगा, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट शॉर्ट पुट की। शॉर्ट पुट में वही जो आप अच्छा फेंकेंगे वही आपका प्रदर्शन कार्ड, स्कोर कार्ड में लिखा जाएगा कि आप इतना फिट आप फेंके हो तो आपको इतना नंबर दिया जाता है। जो भी अच्छा प्रदर्शन आप करना है, जो भी उसी में आपको जो है रीड कर लिया जाएगा।
मतलब लिख लिया जाएगा। ये शॉर्टपुट की बात हो गई। तो शॉर्टपुट में ये चीजें आपको ध्यान रखना है, आप शॉर्टपुट की भी अच्छी तैयारी करें, लॉन्ग जंप रनिंग बहुत बढ़िया तैयारी करें। मैं शॉर्टपुट का भी वीडियो आपके लिए लाऊंगा। नेक्स्ट है आपका कि और क्या क्या सुविधाएं आपको दी जाती हैं। देखो ये सब चीजें हो गई, उसके बाद जो है आपको बढ़िया पर्याप्त पानी की व्यवस्था होगी। पानी कैंपर में छोटे छोटे डिब्बे में आपके लिए पानी की व्यवस्था होगी। और अब ये सवाल आता है कि सर क्या हमें बाहर बैठने की व्यवस्था हमारी पंडाल, तो ध्यान रखें बैठने की जो व्यवस्था होगी आपकी पंडाल के अंदर ही होगी। ठीक है, आपको जो है पंडाल के अंदर ही बैठने की व्यवस्था, क्योंकि इतनी धूप है तो कहीं ना कहीं आपको समस्या ना हो, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो या आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, इसलिए जो है आपको बैठने की व्यवस्था पंडाल के ही अंदर की जाएगी। ठीक है, बैठने की व्यवस्था सारे की सारे आप जहां भी आप जाएंगे, आधार कार्ड ई केवाईसी कराएंगे, दस्तावेज परीक्षण चिप लगेगी आपको, या आप यहाँ पर आप जाएंगे शॉर्टपुट में, आप लॉन्ग जंप में जाएंगे, यहाँ पर भी आपको पंडाल देखने को मिलेगा, या आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको पंडाल देखने मिलेगा, यहाँ पर भी जाएंगे आप तो यहाँ पर भी आपको पंडाल देखने को मिलेगा। आपको तीनों जगह पंडाल देखने को मिलेगा, आपको व्यवस्थित तरीके से आपको पंडाल में बैठा दिया जाएगा और एक एक करके आप जो है शॉर्टपुट लॉन्ग जंप आप करोगे। ठीक है, और क्या व्यवस्था होंगी सर, और आपके लिए एम्बुलेंस की, पानी की बहुत बड़ी व्यवस्था की, और कैंटीन की व्यवस्था होगी आपके लिए, टी कैंटीन की व्यवस्था होगी। जो भी आप ऐसे जूस या आपको कुछ लेना है, फल वगैरह लेना है, या पानी या कुछ ऐसी चीज लेना है आपको जो आपकी एनर्जी के लिए बढ़िया है, चॉकलेट या आपका बिस्किट या जो भी लेना है आपको, ये कैंटीन में, अस्थायी कैंटीन, कैंटीन में आपको जो भी ले रहे हैं आप खुद से आपको पे करना होगा। ठीक है, आपके लिए चेंजिंग रूम रहेगा, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था रहेंगी आपकी। चेंजिंग रूम आपके लिए रहेगा, गर्ल्स बॉयज के लिए अलग अलग चेंजिंग, टॉयलेट की व्यवस्था, गर्ल्स बॉयज के लिए अस्थायी टॉयलेट की व्यवस्था बनाई जाएगी। तो बढ़िया व्यवस्था आपके लिए रहेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया था। और सिर्फ 2 मिनट और लूंगा आपका, और मैं एक बार और बारीकी से आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि आखिर आपके लिए क्या क्या दिशा निर्देश है। देखो प्रत्येक पंडाल में बड़े आकार का होगा पंडाल, अधिकारियों और उम्मीदवारों को बैठने की समुचित व्यवस्था होगी, ये कहा गया है। नेक्स्ट है पीने की बराबर व्यवस्था होगी आपकी, बैठने के लिए पंडाल के लिए बहुत ही बड़ी व्यवस्था होगी, डस्टबिन की व्यवस्था होगी, डिस्पोजल आपको ग्लास आपको दी जाएगी, पर्याप्त व्यवस्था होंगी। पानी खत्म होने की स्थिति में फिर से पानी, टैंकर का पानी का यूज पूरी तरह से वर्जित है, टैंकर का पानी सिर्फ होगा आपका सिर्फ ग्राउंड छिड़काव के लिए। नेक्स्ट अस्थायी टॉयलेट बनाई जाएगी, महिला पुरुष के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी। और हर 3-4 घंटे में जो है यहाँ पर पानी डाल दिया जाएगा, सारे ग्राउंड में जो है टैंकर से पानी डाल दिया जाएगा। और महिला, हाँ एक बात और आती है कि महिलाओं का फिजिकल महिला आरक्षक या महिला अधिकारी ही कराएंगे। ध्यान रखना कि महिलाएं जो भी आएंगी हमारी फिजिकल देने के लिए, उनके लिए महिला अधिकारी नियुक्त करेंगे, उनकी जो टीम बनेगी, जो डिटेल बनेगी, महिला अधिकारी ही रहेंगे उसमें। ठीक है, ग्राउंड में सभी अधिकारियों के लिए जो है आपका ध्यान रखें। और एक बात और आती है कि जो हमारे कर्मचारी जो लगे रहेंगे उस उनके भी जो है उनकी पहचान के लिए जो उनके उनके जो है बाएं में जो है एक अलग अलग कलर की पहचान की पट्टी होंगी, कि अलग अलग डिटेल नंबर 1 डिटेल नंबर 2 की अलग अलग के लिए अलग अलग कलर की पट्टी पहचान होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगर महिला के साथ एक छोटा बच्चा आता है तो उनके लिए संभालने के लिए एक परिवार आएंगे और रिपोर्टिंग पंडाल में ही बैठेंगे। नेक्स्ट है आपका ध्यान रखें घोषणा पत्र जो है आपको रिपोर्टिंग पंडाल में ही भर लेना है। अगर किसी व्यक्ति का, इसमें पढ़ा देता हूँ, किसी व्यक्ति का आपका चरित्र सत्यापन नहीं होता, आधार से सत्यापन नहीं होता, तो ध्यान रखना उंगली मिलान नहीं होती तो किसी भी तरह उम्मीदवारों को बाहर नहीं किया जाएगा, अपात्र नहीं किया जाएगा, बल्कि आइरिस स्कैनर से मिलान किया जाएगा। ठीक है, बाकी अध्यक्ष महोदय द्वारा दस्तावेज परीक्षण अगर बाहर किया जाता है तो अध्यक्ष महोदय द्वारा ही लास्ट निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, और 10-10 लोगों की ग्रुप बनाई जाएगी, ग्रुप में जो है ग्राउंड को बारंबार भेजा जाएगा। ग्राउंड जो है ग्राउंड में जाने का आने का दोनों की रास्ता बढ़िया व्यवस्थित तरीके से होगा। कैंटीन की, अस्थायी कैंटीन की व्यवस्था भी होगी आपके लिए। और 800 मीटर दौड़ने के लिए आपको जो है RFID रैपिड किट आपकी एग्जिट स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट दोनों में जो है बढ़िया व्यवस्था आपकी की जाएगी। अधिकतम जो है 1 डिटेल बनाई जाएगी, अधिकतम आपकी 2 डिटेल, बाकी 1 डिटेल जो है बनाई जाएगी। लंबी कूद के लिए पिट में जो पिट है आपका बराबर उसमें पानी का छिड़काव किया जाएगा, ट्रैक में बढ़िया पानी का छिड़काव किया जाएगा, ध्यान रखें। और परिसर के जो है आपका जो परिसर में आपको जो है एंट्री दी जाएगी, एक्सेस कंट्रोल से एंट्री दी जाएगी। और बराबर हमारे अधिकारी जो है ब्रीफिंग करते रहेंगे। दस्तावेज परीक्षण के लिए, दस्तावेजों के लिए अगर चिकित्सीय व्यवस्था की चाहिए, महिलाओं के पुरुषों के लिए अलग अलग पृथक व्यवस्था होगी। वीडियोग्राफी बराबर की जाएगी, सारी की सारी आपकी जो है फिजिकल सेंटर की वीडियोग्राफी करी जाएगी, प्रत्येक दिन की जो है वीडियोग्राफी आपकी कराई जाएगी। नेक्स्ट अब आता है कि सर तीनों के तीनों स्कोर कार्ड जब आपके भराएंगे, प्रदर्शन कार्ड जब आपके भराएंगे, तो तीनों के आपके जो रहेंगे, रनिंग का आपका रहेगा
रनिंग का, शॉर्ट पुट का रहेगा और लॉन्ग जंप का आपका रहेगा कि आपने कितने टाइमिंग में कितनी रनिंग करे और कितना समय आपको जो है कितना फेंके आपने, उतना आपको कितना नंबर जो है स्कोर कार्ड में आपके साइन करा लिए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें, आपको जो है स्कोर कार्ड भी बताया जाएगा कि आपने इतने नंबर ये इवेंट में लेकर आए। अब जो है आपका पूरे के पूरे इवेंट हो जाते हैं तो आपके जो है आपको स्कोर कार्ड पर आपके साइन करा ले जाएंगे। साइन कराने के बाद जो है आपको बाहर कर दिया जाएगा और ये टीम जो है पूरी की पूरी, ये टीम जो बनेगी हमारी, ये जो हमारे डिटेल ऑफिसर होंगे, ये आपकी जो टीम होगी पूरी की पूरी टीम को समस्त विधा होने के बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर क्या हम शूज भी ले सकते हैं 2 प्रकार की, तो आपको बढ़िया व्यवस्था है, आपके बैग रखने की भी बढ़िया, आपके पानी की बोतल और जो भी खाने पीने का सामान आपको बैग में ही रखना होगा और आप बैग साथ में ही रख सकते हैं। तो आप घबराएं नहीं कि हमारे आपको लग रहा है कि रनिंग अलग शूज से करूंगा सर मैं और आपको लॉन्ग जंप अलग शूज से, तो आप बिल्कुल 2 जूते ले जा सकते हैं, आपको जो है पूरा बराबर टाइम दिया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर क्या हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर हमने किस कारणवश फोटो कॉपी नहीं ले जाए तो क्या वहां पर अंदर व्यवस्था, तो फोटो कॉपी की भी अंदर व्यवस्था की जाएगी आपकी। अगर ऐसा कारणवश की नहीं कारणवश आपके पास अगर फोटो कॉपी नहीं उपलब्ध हो जाती है तो हमारे विभाग के अंदर ही पंडाल में आपको फोटो कॉपी की व्यवस्था कराई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो आपके जो है अपीली, अगर आपको किसी व्यक्ति को भी अगर कहीं दिक्कत जाती है तो आप श्रीमान डीआईजी साहब जो रहेंगे अध्यक्ष महोदय, वहां पर आप अपील कर सकते हो। ठीक है, बाकी डॉक्टर की व्यवस्था, एम्बुलेंस की सारी व्यवस्था होंगी और जो भी उम्मीदवार जो भी अन्य चीज़ों का एस टी एस सी या कोई भी एक्समैन हुआ जो भी अन्य चीज़ों का लाभ ले रहे हैं तो वो लाभ का सर्टिफिकेट जरूर ले जाएं और एस टी एस सी ओबीसी के लिए जो बैंक अकाउंट नंबर जरूर लें यात्रा भत्ता लेने के लिए। और जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी लगे हैं तो सारे के पूर्ण बैच नंबर लिखेंगे और पूरा नाम लिखेंगे और हस्ताक्षर सही लोगों से कराएंगे। ठीक है, विशेष तौर पर ध्यान दें कि दस्तावेज परीक्षण जो भी करा रहे हैं, दस्तावेज परीक्षण में किसी भी प्रकार की छूट का लाभ जो व्यक्ति ले रहे हैं तो छूट का जो सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है, योग्य अयोग्य, ठीक है, ध्यान रखें जो भी व्यक्ति अगर फेल होता है इसमें तो उसको रेड पेन से जो है अंकित किया जाएगा और जो पास होते हैं उससे ब्लू पेन से। ठीक है, ये आपके लिए व्यवस्था होंगी। ठीक है, बाकी तो और ठीक है, और कोई ऐसा कोई नहीं है, अगर ऐसा कुछ और दिशा निर्देश आते हैं तो आपके लिए जरूर लाऊंगा मैं। ठीक है, बाकी किन्हीं कारण बस आपके जो है स्थान या समय में परिवर्तन ग्राउंड समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है। जैसे आपका जो है ग्राउंड आज नहीं हुआ तो कल जो है आपका ग्राउंड को जो है कराया जा सकता है। ठीक है, धोखा से आज आज जैसे बारिश हो गई तो कल जो है आपका ग्राउंड कराया जा सकता है। ठीक है, बाकी ये दिशा निर्देश थे। डिटेल अफसर अपने अपने डिटेल को जो है सारी प्रोसेस कराने के लिए ले जाएगा और जो भी नतीजा स्कोर कार्ड रहेगा उसमें फिर आपके जो है साइन करा लिए जाएंगे, प्लस आपके जो है डिटेल ऑफिसर के साइन होंगे और जो भी समिति में रहेंगे सारे के सारे लोगों के साइन होंगे और श्रीमान समिति मुख्य समिति महोदय को ये सारे के सारे स्कोर कार्ड जो है दे दी जाएंगे। तो ठीक है, तो ऐसा था कि आपके लिए सारी व्यवस्थाएं बढ़िया हैं। दूसरा ये कि आपके लिए स्कोर कार्ड की व्यवस्था है कि आप बढ़िया अपना जो भी स्कोर आपने लेकर आए हैं, जो भी आपने अच्छा प्रदर्शन किए हैं तो सारा की सारा प्रदर्शन आपको तक जो है देखने को मिलेगा। और तो ये था दोस्तों वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आप ग्राउंड सर ही लेके आऊंगा कि ग्राउंड किस तरह से बना तैयार हुआ है आपका, सारी व्यवस्थाएं बताऊंगा कैसे कैसे, ये सब पूरा मैंने अभी आपको सिर्फ बोर्ड में बताया, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रैक्टिकली तौर पर बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा होगा, थोड़ा लंबा हुआ तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये जानकारी आप तक देनी थी इसलिए मैंने ये थोड़ा लंबा बनाना ही जरूरी समझा क्योंकि सारे डाउट आप तक क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो घबराए नहीं, बहुत बढ़िया है। आपको अगर कहीं भी दिक्कत जाती तो श्रीमान अपीली पंडाल जो बनाएगा श्रीमान जिसमें बैठे रहेंगे वहां पर आप अपील कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे ताकि जो है बहुत लोगों को जानकारी प्रोवाइड होती रहे और लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी ना जाए। ठीक है, तो ये था वीडियो। जय हिंद, जय भारत।